जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके देख लिए थे। अब हम जो पढ़ रहे हैं आगे वो थे सेकंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका की कंप्लीट सोल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सी एफ प्लस पी आई निकालने के मैंने आपको 4 केस बताए थे, जिनमें से पहला केस हम लोगों ने देख लिया था कि जब राइट हैंड साइड मतलब r इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तब क्या करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि व्हेन r इज आइदर साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स, मतलब या तो साइन फंक्शन हो या कॉस फंक्शन हो। तब क्या करना है, देखिए इनके अलावा सेक कॉसेक टैन कॉट ये अगर होंगे तब ये तरीका नहीं लगेगा, केवल साइन हो या कास हो तब ये तरीका लगेगा। ठीक है, आप पहली चीज ये ध्यान में रखिएगा। बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। ये हमारी सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, जहां पर पी क्यू एंड आर आइदर फंक्शन ऑफ एक्स हैं या कांस्टेंट हैं। यहां से हमारा पी आई क्या था, वो था आर डिवाइडेड बाई डी बाई डी एक्स की जगह अगर मैं डी लिखूं तो यहां पर इक्वेशन क्या बनेगी, डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ये जो है जिसको अभी तक हम फंक्शन ऑफ डी बोलते थे, यहां पर इसको बोल देंगे फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर। फंक्शन ऑफ डी बोलें फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर बोलें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सिर्फ बेसिक पर्पज क्या है कि डी को किससे रिप्लेस कर रहे हैं। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहां पर होता तो डी को ए से रिप्लेस कर देते, जहां पर ए क्या था, ई की पावर ए एक्स। यही हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब अगर यहां पर आर साइन हो या कॉस हो तो क्या करना है, डी स्क्वायर को, ध्यान दीजिएगा, डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस ए स्क्वायर से। माइनस ए का होल स्क्वायर मत कीजिएगा, डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, माइनस ए स्क्वायर से, जहां पर ए क्या है, जो साइन के साथ है, साइन ए एक्स हो या कॉस ए एक्स हो। अगर साइन ए एक्स स्क्वायर है तब ये वो फार्मूला नहीं लगेगा, ए एक्स हो तभी लगेगा, कॉस ए एक्स हो तभी लगेगा। कॉस स्क्वायर ए एक्स हो, साइन स्क्वायर ए एक्स हो, साइन क्यूब हो, नहीं लगेगा फार्मूला। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, माइनस ए स्क्वायर से। ध्यान दीजिएगा, डी स्क्वायर को ही रिप्लेस करना है, डी को आपको रिप्लेस नहीं करना। डी स्क्वायर को, अगर डी क्यूब होगा तो मैं क्या लिखूंगा, डी इंटू डी स्क्वायर, जहां पर डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस ए स्क्वायर से। डी को आपको छेड़खानी नहीं करनी। कंडीशंस वही है, अगर आपका डिनोमिनेटर जीरो बन गया तो क्या करते थे वहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, इफ डिनोमिनेटर इज जीरो देन क्या करते थे, एक्स का मल्टीप्लाई करते थे इसमें। एक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद फिर एक बार डिफरेंशिएशन करते थे डी के रिस्पेक्ट में, फिर डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर लिखते थे, यही करते थे। अब ये जो फंक्शन है ये किस पर ऑपरेट कर रहा, केवल इस पर, एक्स अंदर मत लीजिएगा, एक्स बाहर ही रखिएगा। अगर ये भी जीरो हो गया तो फिर से वही चीज, एक्स का दोबारा से मल्टीप्लाई और डी के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएशन। ये करते जाएंगे तब तक जब तक कि आपका कुछ एंड रिजल्ट नहीं मिल जाता। डी स्क्वायर को ही रिप्लेस करना है, आपको ध्यान में रखिएगा। ये माइनस ए स्क्वायर की जगह लिखा है, डी स्क्वायर की जगह, माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं है, ये भी ध्यान में रखिएगा। यही सब चीजें हैं जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी, और कंफ्यूजन से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। ठीक है, सीधे अब चलते हैं चीज क्वेश्चन पर, ताकि चीजें आपको
आसानी से समझ में आ जाए। ये आपको इक्वेशन दी गई है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले CF निकालेंगे और फिर R देखेंगे कि इसमें से कौन सा R का फॉर्मूला लगेगा। साइन या कॉस है तो जो अभी तक हमने पढ़ा वही लगेगा। चलिए सबसे पहले CF निकालते हैं। CF निकालने के लिए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है? D की जगह m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू अंडर रूट -4, तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 2 आयोटा। कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के केस में CF क्या निकलता है? e की पावर अल्फा x मतलब 0x, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। तो ये हो गया CF। e की पावर 0 का मतलब 1, ये हो गया CF। PI निकालना है तो cos 2x डिवाइडेड बाई d स्क्वायर प्लस 4। अब यहां पर देखिए a की जगह क्या है? 2, और d स्क्वायर की जगह क्या रख लेते थे? -a स्क्वायर, मतलब क्या रखेंगे? -4। जब आपको -4 आपने यहाँ पर रखा तो -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 0। जैसे ही 0 बना आप क्या करेंगे? पहले x का मल्टीप्लाई, इसको d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, तो 2d, 4 का तो हो जाएगा 0 और cos 2x। अब तरीका वही है, अगर d स्क्वायर यहां पर होता तो क्या करते? -a स्क्वायर कर देते डी स्क्वायर की जगह। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर डी का मतलब डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो 1/d का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो x/2, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन किसका? cos 2x का, cos का इंटीग्रेशन साइन डिवाइडेड बाई 2। ये वाला 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाए, वो नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बना? x sin 2x डिवाइडेड बाई 4। ये निकला PI, ये निकला CF। तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या निकला? CF प्लस PI। तो क्या मिला? C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x प्लस x sin 2x डिवाइडेड बाई 4। ये आपका आंसर है। आंसर मैच करा लीजिएगा, शायद यही हो। ये देखिए, ठीक है, कहानी समझ में आ गई। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? m³ माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। m की कौन सी वैल्यू पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी? 1 रखने पर हो जाएगी। 3 और 2 5, 4 और 1 5। हाँ, m इज इक्वल टू 1 इसका एक सोल्यूशन होगा। इसका मतलब m-1 इसका एक फैक्टर है, तो m-1 2 या 3 बार लिख लीजिए। m-1 यहाँ पर m की पावर कितनी है? 3, यहाँ पर m की पावर कितनी है? 1, तो m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो m³ बन गया, m³ लिखा है। माइनस m स्क्वायर यहाँ पर कितना? -3m स्क्वायर। कितना कम पड़ रहा? -2m स्क्वायर कम पड़ रहा, तो -2m स्क्वायर यहाँ से मिल गया, -m स्क्वायर यहाँ से मिल गया, तो -3m स्क्वायर हो गया। -2m -1 प्लस 2m, यहाँ पर कितना है? +4m, तो +2 कम पड़ रहा है, तो +2m, 2m 4m हो गया, और -2 इज इक्वल टू 0। m-1 बाहर ले लीजिए, क्या बचा? m स्क्वायर -2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो m इक्वल टू b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये कितना निकला? 2 प्लस माइनस 2 आयोटा बाई 2, तो क्या मिला? 1 प्लस माइनस आयोटा। तो 2 रूट यहाँ से मिले जो कि कॉम्प्लेक्स हैं, एक रूट यहाँ से मिला, m-1 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 1। 3 रूट मिल गए क्योंकि यहाँ पर 3 ही पावर का ऑक्सिलरी इक्वेशन है। तो आपके पास CF क्या मिला? CF तो मिल गया C1 e की पावर x प्लस ये वाला e की पावर x, C2 sin x प्लस C3 cos x। ये तो मिल गया CF। फिर चलते हैं PI पर।
पी आई क्या है, ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ डी। तो ये क्या लिखा है, डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 2 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 2। ठीक है। अब ये वाला हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि जब e की पावर ax हो तो क्या करते हैं, d की जगह a रख देते हैं। अगर मैं a की जगह यहां पर क्या है 1, अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो यहां का a देखूंगा, इसको सॉल्व कर रहा हूं तो यहां का a देखूंगा। चलिए d की जगह अगर मैं 1 रखता हूं, 1 लिखने पर ये क्या बन जाएगा 0। तो क्या तरीका था, जब डिनोमिनेटर 0 बने x का मल्टीप्लाई और उसके बाद डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करके एक बार, फिर उसके बाद डी की जगह ए रखना है, यही पढ़े थे ना। ठीक है, करते हैं इसको आगे। तो इक्वल टू ई की पावर एक्स, सॉरी हमने एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया। अब डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 3d² माइनस 6d प्लस 4। अब डी की जगह ए रख दीजिए, ए की वैल्यू क्या है 1। यहां पर जरा देखिए, कॉस या साइन होने पर d² की जगह माइनस a² रखते हैं, यहां पर a की वैल्यू क्या है 1, तो d² की जगह माइनस a² मतलब -1 रख दीजिए। तो क्या मिलेगा, cos x डिवाइडेड बाई d² की जगह लिखना है तो d इंटू d², d² की वैल्यू क्या है -1 माइनस a² -3 -1 प्लस 4d माइनस 2। डी की जगह आपको कुछ नहीं करना है, खाली d² की जगह माइनस a² रखना है। ये हो गया। चलिए यहां पर देखते हैं पहले, तो x e की पावर x डिवाइडेड बाई डी की जगह 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 4 और 3 7, 7 माइनस 6 1। यहां पर देखते हैं क्या मिला, 1 अपान ये कितना हो जाएगा 3, 3 माइनस 2 1 और 4d माइनस डी ये मिल जाएगा 3d प्लस 1 कॉस एक्स। ठीक, क्या करेंगे यहां पर, हमें तो d² की जगह माइनस a² लिखना है, तो क्या करेंगे यहां पर 3d माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 3d माइनस 1 और यहां पर लिख दीजिए 3d माइनस 1। ये तो डायरेक्ट हो गया x e की पावर x प्लस, इसको अलग अलग कर लीजिए 3d माइनस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी a माइनस बी a² माइनस b² कॉस x। t² की जगह क्या रख दें, माइनस a², a की वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो जाएगा x e की पावर x प्लस 3d माइनस 1 कॉस x डिवाइडेड बाई d² की जगह -1 रखेंगे तो -9 -9 -1 -10। ठीक, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। ठीक है, तो पी आई इज इक्वल टू क्या मिला, x e की पावर x -1/10। अब इसको ओपन कीजिए, cos x को इधर ले जाइए तो 3d cos x, डी एक ऑपरेटर है ये आपको बता चुके हैं, तो cos x के पहले d लिखा जाएगा, बाद में मत लिखिएगा, माइनस cos x। तो क्या मिला, x e की पावर x -1/10 3। d का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर क्या है x, तो d का मतलब है कि x रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, माइनस कॉमन ले लीजिए तो x e की पावर x प्लस 1/10 3 साइन x प्लस कॉस x। ये आपका क्या मिला पी आई, सी एफ प्लस पी आई एड कर दीजिएगा आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर मैच करा लीजिए। ये देखिए यही आंसर है, ये है आपका सी एफ और ये है आपका पी आई। नेक्स्ट,
सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन m³ + 1 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू अगर मैं -1 रख दूं तो ये आपको क्या मिल जाएगा, फैक्टर। मतलब इसका मतलब ये है कि m+1 इसका एक फैक्टर है। क्यूब है, स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो m³ + m²। यहाँ पर m² है नहीं, एक्स्ट्रा है, तो -m² से -m से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ का +m², यहाँ का -m² कैंसिल, क्या बचा, -m, और यहाँ पर क्या है, +m, तो +1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या प्लस ही रखिए, इक्वल टू 0। इसको जब ओपन करेंगे देखिए वही इक्वेशन मिल जाएगी। m+1 कॉमन ले लीजिए, m² -m + 1। इसको ऐसे भी कर सकते थे, a³ + b³, a + b बाहर, a² - ab + b², वही है लिखा है। इसको सॉल्व कीजिए तो m इज इक्वल टू 1 ± b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो क्या मिला, 1 ± √3 आयोटा बाई 2। यहाँ से m की वैल्यू क्या मिली, -1। आपके पास 3 रूट हो गए, एक तो रियल है और 2 कॉम्प्लेक्स हैं, तो CF क्या मिलेगा, CF क्या मिलेगा, e की पावर, वो सॉरी पहले तो रियल वाला ही लिख लेते हैं, C1 e की पावर -x प्लस e की पावर x/2 C2 sin √3/2x प्लस C3 cos √3/2x। ठीक है, ये तो मिला क्या, CF। PI देखते हैं, देखिए CF ये मैच कर गया, ये है CF का पार्ट। अब चलते हैं PI पर। PI ये है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, cos² x/2 लिखा है, डिवाइडेड बाई d³ + 1 प्लस e की पावर -x डिवाइडेड बाई d³ + 1। आपने दो ही केस पढ़े हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के, पहला पढ़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और दूसरा पढ़ा है साइन या कॉस। लेकिन यहाँ पर कॉस का क्या है, स्क्वायर, तो पहले इसको कॉस या साइन के फर्स्ट डिग्री में ब्रेक कर देंगे। तो cos2θ का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, cos2θ इज इक्वल टू 2 cos² θ -1। यहाँ से cos² θ की वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या मिला, 1 + cos2θ डिवाइडेड बाई 2, वही वहां पर पुट कर दीजिए। तो क्या मिलेगा, 1/2 1/d³ + 1 1 प्लस cos2θ, तो 2x/2, ये 2 और x कैंसिल, प्लस यहां पर जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तो आर डी की जगह क्या रख देते हैं, ए की वैल्यू क्या है, -1, यहां पर पुट कर दीजिए -1, तो ये 0 बन जाएगा। तो 0 जब बने तो क्या करते हैं, x का मल्टीप्लाई, फिर डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो 3d² e की पावर -। ठीक, चलिए यहां पर चलिए 1/2 अलग अलग कर लीजिए इसको, 1d³ + 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई d³ + 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर d की जगह a रखते हैं जब एक्सपोनेंशियल हो, और a की वैल्यू क्या है, -1, तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, तो हो जाएगा x e की पावर -x/3। ठीक, अब इसको देखते हैं, ये वाली इक्वेशन जो लिखी है, ऊपर ही चले चलते हैं। देखिए ये 1 है, 1 को सबसे अच्छा तरीका क्या लिख देते हैं, 1 × e की पावर 0x, कोई दिक्कत, क्योंकि किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है।
अब ये हम पढ़ रखे हैं कि e की पावर ax हो तो d की जगह क्या रख देते हैं a। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर 0 पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा 1/2। 0 पुट करें तो क्या मिलेगा 0, तो 1/1 + 0 मतलब 1 प्लस कॉस या साइन होने पर डी स्क्वायर की जगह -a²। तो कॉस एक्स ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है, तो -1 यहाँ पर रखेंगे तो मिल जाएगा -d+1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि सब कुछ फार्मूले के अनुसार ही चल रहा है, अभी इसमें नया कुछ नहीं बताएं। अब ये 1 - d लिखा है, हम डी स्क्वायर की जगह ही -a² लिख सकते हैं, तो हमें यहाँ पर डी स्क्वायर लाने के लिए क्या करें 1 + d से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। 1 + d 1 - d तो 1 - d²। इसके बाद यहाँ से तो 1/2 1 प्लस डी स्क्वायर की जगह क्या रख दें -a²। a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 1 + 1 + d डिवाइडेड बाई 2 cos x प्लस x e की पावर -x/3 1/2 1 + 1/2 cos x प्लस 1/2 d cos x प्लस x e की पावर -x/3। क्या मिला d की जगह क्या है, d का मतलब है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये मिलेगा 1/2 1 प्लस cos x/2 प्लस cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। ये आपका क्या निकला पी आई। सी एफ और पी आई को जोड़ दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर कहीं लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। इसको आगे ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है आंसर में। -3 x e की पावर -x/3, यहाँ पर तो x आ नहीं रहा है। बाकी सब तो सही है। ये आंसर गलत है, इसका मतलब आंसर में ये वाला टर्म गलत है, ठीक है। उसकी जगह वो वाला टर्म आ जाएगा जो आपको ये सॉल्व करके आया है, ये x e की पावर -x/3, ठीक। बाकी सब ठीक है। ये गलत का मतलब कि 1/4 भी इसके साथ शामिल कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका सी एफ मैच कर रहा है 1/2 + 1/4 cos x - sin x मैच कर रहा है, ठीक है। केवल ये वाला टर्म नहीं मैच कर रहा है, तो इस वाले टर्म को आंसर से ये वाला सही कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा m² + 6 = 0, तो m =
प्लस माइनस 6 आयोटा। सी एफ क्या लिखूं? C1 सॉरी √6, C1 कॉस √6x प्लस C2 साइन √6x। ये तो मिल गया सी एफ। पी आई देखते हैं, साइन 4x डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 6। डी स्क्वायर की को रिप्लेस करेंगे माइनस ए स्क्वायर से। ए क्या है? 4, तो -16 से रिप्लेस कर दीजिए इसको। तो साइन 4x -16 प्लस 6, -16 प्लस 6 क्या है? -10। तो साइन 4x डिवाइड बाई -10, दोनों को ऐड कर लीजिएगा, जो लिखा है वही आपका आंसर है। ठीक, चलिए सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या मिलेगा? m स्क्वायर m इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। तो -2 प्लस माइनस 8 का मतलब 2√2 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो आ जाएगा -1 प्लस माइनस √2 आयोटा। 8 का अंडर रूट क्या है? 2√2। तो सी एफ क्या मिलेगा? e की पावर -x C1 √2x प्लस C2 साइन √2x। ये तो आपका क्या मिला? सी एफ। पी आई साइन टी डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3। डी की जगह क्या रख दें? माइनस ए स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है? 1। तो मैं क्या लिखूंगा? साइन टी डिवाइड बाई -1 प्लस 2d प्लस 3। तो क्या मिलेगा? 1/2 डी प्लस 1 साइन टी। सॉरी, यहां पर क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल में टी, तो यहां पर आपको एक्स नहीं लिखना है, हर जगह आपको क्या लिखना है? टी। दरअसल वो प्रैक्टिस में ही एक्स आ गया इस वजह से। ठीक है, चलिए अब क्या करना है? डी स्क्वायर यहां पर लाना है, तो डी स्क्वायर कैसे लाएगा? आएगा d-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, रेशनलाइजेशन किसे जिसे कहते हैं। अब डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रख दीजिए, ए की वैल्यू 1, तो यहाँ पर -1 रखेंगे तो माइनस माइनस -1 -2, तो हो जाएगा -1/4। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी साइन टी माइनस साइन टी। डी का मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? टी, एक्स नहीं है, तो क्या है हो जाएगा -1/4। साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी माइनस साइन टी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन टी माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाई 4। सी एफ और पी आई ऐड कर लीजिएगा, जो लिखा है वही आपका आंसर है। उन्होंने माइनस के फॉर्म में लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नेक्स्ट सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये x है और आपको इधर भी शायद x था, हाँ, तो ये आंसर होगा x इक्वल टू दिस। ठीक है, सी एफ प्लस पी आई। यहां पर भी x इक्वल टू, तो आंसर x इक्वल टू होगा। ये जो y लिखा है ये गलत लिखा है, x इक्वल टू। देखते हैं ये आंसर आता है कि नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो m की वैल्यू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये कितना निकला? -2 प्लस माइनस
20 माइनस 4 16, तो 4 आयोटा डिवाइड बाई 2, तो -1 प्लस माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो आपको CF क्या मिला? e की पावर -t C1 cos 2t प्लस C2 sin 2t, ये मिला CF। PI क्या लिखूंगा? sin 2t डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5। टी स्क्वायर की जगह -a स्क्वायर रख दीजिए और a की वैल्यू क्या है? 2, तो sin 2t डिवाइड बाई -4 प्लस 2d प्लस 5, ये क्या मिला? 1/2d प्लस 1 sin 2t। क्या कर दीजिए? रेशनलाइजेशन 2d माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या मिला? टू डी माइनस 1 डिवाइड बाई 4d स्क्वायर माइनस 1 साइन 2t। टी स्क्वायर की वैल्यू -a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है? 2, यहाँ पर -4, -4 इंटू 4 -16, -16 माइनस 1 -17, तो -1/17 2d साइन t साइन 2t माइनस साइन 2t। d का मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो और 2t का 2, तो 2 इंटू 2 4 कॉस 2t माइनस साइन 2t। ठीक है, ये आपका क्या निकला? PI। तो यहां पर आपको कंप्लीट सोल्यूशन क्या मिलेगा? x इक्वल टू e⁻⁻t C1 cos 2t प्लस C2 sin 2t प्लस 1/17 sin 2t माइनस 4 cos 2t। ये आपका क्या निकला? कंप्लीट सोल्यूशन CF प्लस PI। अब हमें कांस्टेंट निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ गिवन है। पहला क्या गिवन है कि जब t इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू है 3, पुट कर दीजिए। t इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू है 3, तो क्या मिलेगा? 3 इज इक्वल टू e की पावर 0 की वैल्यू 1, तो C1 cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0, C1 प्लस 1/17 0 माइनस 4 मतलब -4, तो C1 की वैल्यू क्या मिलेगी? 3 प्लस 4/17, 17×51 और 4 55, तो C1 की वैल्यू मिली 55/17। ठीक, C1 की वैल्यू cos 2t का जो कोफिशियंट है C1, उसकी वैल्यू मिली है। अब दूसरा क्या है? dx/dt इज इक्वल टू 0 व्हेन t इज इक्वल टू 0, तो dx/dt इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? dx/dt का फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन लगाइए, तो फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन इंटू 2 प्लस 2c2 cos 2t, ये तो हुआ सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन C1 cos 2t प्लस C2 sin 2t। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, तो माइनस e की पावर माइनस t प्लस 1/17 sin 2t का डिफरेंशिएशन 2 cos 2t माइनस cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो प्लस 8 sin 2t। अब वैल्यू पुट कीजिए कि dx/dt इज इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0, तो जब आप इसको 0 पुट करेंगे
तो क्या मिलेगा, टी की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो टी की वैल्यू 0 पुट करते ही ये हो गया 1 0 प्लस 2C2, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा C1 प्लस 2/17, ठीक है। तो ये क्या मिला, 2C2 इज इक्वल टू C1 माइनस 2/17। C1 की वैल्यू कितनी है, 55/17, 55 माइनस 2 53/17, तो C2 की वैल्यू क्या मिला, 53/34। तो C1 और C2 की वैल्यू यहां पर रख दीजिए इस इक्वेशन में। C1 और C2 की वैल्यू रखिए, C1 की वैल्यू कितनी है 55/17 और C2 की वैल्यू आपने क्या निकाला 53/34। जब आप पुट करेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आपका आंसर लिखा है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते सिर्फ एक ही चीज है कि आपको स्टेप वाइज आगे बढ़ना है और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ, रटिएगा नहीं चीजें, ठीक है। चलिए सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो एम स्क्वायर माइनस 7m प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा 6। तो एम स्क्वायर माइनस 6m माइनस m प्लस 6 इज इक्वल टू 0, m माइनस 6 माइनस 1 m माइनस 6, यहाँ से दो रूट मिले, m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू 6, तो CF क्या मिला, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 6x, ये तो क्या मिला CF। PI 2 sin 3x डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 6, डी स्क्वायर की जगह क्या रख दें माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 3, तो यहां पर मैं क्या लिख दूं 2 sin 3x डिवाइडेड बाई माइनस 9 माइनस 7d प्लस 6, माइनस 9 प्लस 6 माइनस 3, तो माइनस 2/3 प्लस 7d इंटू साइन 3x। क्या करें, रेशनलाइज कर दें, 3 माइनस 7d से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ए माइनस बी ए स्क्वायर, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखिए, तो माइनस 9 यहां पर रख दीजिए, तो 9 माइनस 9 इंटू माइनस 49 कितना हो गया 81 9 चौक 36 और 8 44 और 9, तो ये कितना हो जाएगा 450, तो हो जाएगा -2/450 3 माइनस 7d साइन 3x, ठीक, तो -1/225 3 साइन 3x माइनस 7d साइन 3x, डी का मतलब डिफरेंशिएशन, ये कितना हो गया -1/225 3 साइन 3x माइनस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और 3 इंटू में आ जाएगा, तो 21 कॉस 3x, 3 कॉमन ले लीजिए, तो -1/75 3 तो कॉमन हो गया, साइन 3x माइनस 7 कॉस 3x, ये आपका क्या निकला PI, ठीक, CF प्लस PI
फिर उसके बाद क्या है, y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। चलिए, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सी एफ प्लस पी आई। तो c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 6x माइनस 1/75 साइन 3x माइनस 7 कॉस 3x। अब क्या करना है, y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। तो 1 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 माइनस प्लस 7/75। तो यहाँ से क्या मिला, c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 75 माइनस 7 कितना हुआ, 5 2 7, 68/75। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन ये है कि dy बाई डी एक्स क्या गिवन है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। ये है ना y, तो dy बाई डी एक्स निकालिए। तो c1 e की पावर x प्लस 6 c2 e की पावर 6x माइनस 1/75। एक्स रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 3 कॉस 3x और ये हो जाएगा माइनस साइन, तो प्लस 21 साइन 3x। अब पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0। तो क्या मिला, c1 प्लस 6c2 इज इक्वल टू 3/75। इक्वेशन 2। दोनों को माइनस कर दीजिए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 या इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो क्या मिला, 5c2 इज इक्वल टू 3/75 माइनस 68/75। तो क्या मिलेगा, माइनस 65/75। तो c2 इज इक्वल टू माइनस 13/75। c2 माइनस 13/75 मिल गया, तो c1 क्या मिला, 68/75 प्लस 13/75। तो क्या मिला, 8 3 11 6 7 1 8। 81/75 माइनस 13/75 पुट कर दीजिए यहाँ पर, यहाँ पर c1 की वैल्यू 81/75, c2 की वैल्यू माइनस 13/75। देखिए आपका ही आंसर आया होगा। अगर ये आंसर नहीं आ रहा है इसका मतलब कैलकुलेशन में गलती है। हाँ ठीक है, 81 को और 75 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो यही आ जाएगा जो ये लिखा है 27/25। बाकी तो सब सेम ही है। ठीक, नेक्स्ट। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन m क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब का a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, हाँ ठीक। तो यहाँ से इसका फैक्टर तो क्या मिलेगा, 1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो ये मिला एक, और यहाँ से एक फैक्टर मिला -1 का। तो सी एफ क्या मिला, c1 e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर x बाई 2 c2 साइन √3/2x प्लस c3 कॉस √3/2x। ठीक, ये मिला क्या, सी एफ मैच कर गया। ठीक है, अब बचा पी आई निकालते हैं।
क्या लिखा है, 2 cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी क्यूब प्लस 1। कॉस या साइन का फंक्शन हो, सबसे पहले उसको लीनियर फॉर्म में ले जाना है। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर में डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं करना है। तो फार्मूला आपने पढ़ा है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दूं, 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई डी क्यूब प्लस 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इसको अलग अलग कर लीजिए। कांस्टेंट कोई भी हो उसकी जगह e की पावर 0x लिख दीजिए उसके इनटू में। तो e की पावर 0 का मतलब क्या है, 1। अब e की पावर ax अगर होता है तो d की जगह a रख देते हैं। a की जगह यहाँ पर क्या है, 0, यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 1। ये 0 बन जाएगा, ये प्लस 1 है, तो ये तो पूरा आ गया 1। यहाँ पर देखिए कॉस या साइन होने पर डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है 2, तो यहाँ पर -4 रखेंगे। तो कॉस 2x, डी स्क्वायर की जगह -4 रखना है तो एक डी तो बचा रहेगा। रेशनलाइज कर दीजिए, 1 + 4d से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना होते तब दिक्कत होती। 1 + 4d, डी स्क्वायर की जगह -a स्क्वायर, ए की जगह क्या है 2, तो -4, -4 इंटू -16 -64, ओ +64, +64 + 1 65। तो 1 + 1/65 इंटू कीजिए cos 2x + 4d cos 2x। d का मतलब डिफ्रेंसिएशन, तो क्या मिला, 1 प्लस, सॉरी ये 65, 1/65 cos 2x, cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, तो ये हो जाएगा -8 sin 2x। ये आपका क्या मिला, पी मिला। CF और PI ऐड कर दीजिएगा तो आपको यही आंसर मिल जाएगा जो ये लिखा है पूरा। ठीक है, चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए, m² + a² इज इक्वल टू 0। ठीक, तो m इज इक्वल टू √-a², इसका मतलब प्लस माइनस आयोटा a। तो CF क्या मिला, C1 cos ax + C2 sin ax, ये तो मिल गया CF। PI sin ax डिवाइडेड बाई d² + a²। साइन या कॉस होने पर डी स्क्वायर की जगह -a² रखते हैं, ए की जगह ए ही है। -a² यहाँ पर रखेंगे तो -a² + a² 0 बन जाएगा। तो क्या करते हैं, x का मल्टीप्लाई, फिर d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रेशन -cos ax/a, ये है PI और ये है CF, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, वही आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्सिलरी इक्वेशन पहले बनाइए, m² + 3m + 2 इज इक्वल टू 0। तो m² + 2m + m + 2 इज इक्वल टू 0। तो m + 2 + 1 m + 2, तो m की दो वैल्यू मिली, -1 -2। तो CF क्या मिला, C1 e की पावर -x + C2 e की पावर -2x, ये तो मिल गया CF। अब बचा PI, sin 2x डिवाइडेड बाई d² + 3d + 2। डी स्क्वायर की जगह a² रखते हैं, a की वैल्यू क्या है 2, सॉरी -a² रखते हैं। तो sin 2x डिवाइडेड बाई -4 + 3d + 2, तो ये क्या मिला, 1/3
3d माइनस टू, 3d माइनस टू है तो 3d प्लस टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 9d स्क्वायर माइनस 4। ठीक, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 2, तो माइनस 4 इंटू 9 माइनस 36, माइनस 36 और माइनस 4 माइनस 40, तो माइनस 1/4t, 3d साइन 2x प्लस 2 साइन 2x। साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, तो 6 कॉस 2x प्लस 2 साइन 2x, 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिला -1/20, 3 कॉस 2x प्लस साइन 2x, ये आपका पीआई है। इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर एक बार चेक कर लीजिए, ये देखिए यही लिखा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन में तो अब कमांड आ गई होगी आप लोगों को, क्योंकि चीजें बहुत आसान है। m की दो वैल्यू मिलेगी -1 -2, तो CF क्या मिलेगा, C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर -2x। CF तो मैच कर रहा है। अब रही बात PI की, कॉस स्क्वायर है तो इसको पहले लीनियर फॉर्म में ले जाएंगे, कॉस 2 थीटा के फॉर्म में, तो 4 है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो हो जाएगा क्या 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, तो 2 1 डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, 1 इंटू इनको लिख दें e की पावर 0x, d की जगह a रखते हैं, a की जगह 0, यहाँ पर 0 रखेंगे d की जगह, तो बचेगा खाली 2, तो 1/2 प्लस कॉस या साइन होने पर डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा cos 2x अपान -4 प्लस 3d प्लस 2, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 3d माइनस 2, तो 3d प्लस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, रेशनलाइज करने के लिए, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर मतलब -4, -4 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -36, -36 -40 -36 -4 -40, 3d cos 2x प्लस 2 cos 2x, तो ये कितना हो गया 1 -1/20, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, तो -6 cos 2x प्लस 2 cos, सॉरी कॉस का माइनस साइन, ये साइन हो जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 -1/10 -3 साइन 2x प्लस
cos 2x, ये आपका क्या है, PI। CF और PI ऐड कर दीजिएगा तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। चीज़ें बहुत ही आसान हैं, स्टेप ध्यान रखिएगा, बहुत ही स्कोरिंग है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लगेगा लेकिन आपका स्कोरिंग बहुत है ये टॉपिक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपके साथ और तब हम अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ेंगे x की पावर n वाला। और तब तक के लिए खूब अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, स्वस्थ रहिए और चीज़ों का रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।